ये 30 सितंबर को पटना गोला रोड में टी पॉइंट रिजॉर्ट है, वहीं बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और एक नई पार्टी हम लोग उस दिन बनाएंगे, उसकी घोषणा करेंगे। और उस पार्टी के बनाने के लिए ही हम पूरे बिहार और झारखंड राज्यों का हम लोग दौरा कर रहे हैं। बिहार में 90% जो ज़िला है और कम से कम 1,100 प्रखंडों का हम लोग दौरा करके आए हैं और उस क्रम में आज मुजफ्फरपुर हम लोग आए हैं। तो आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम लोगों का आह्वान करते हैं, आमंत्रित करने आए हैं कि 30 सितंबर को पटना गोला रोड में पहुँचे ताकि नई पार्टी का निर्माण करें। ये चूँकि लालू और नीतीश 31 वर्षों से सत्ता में रहे हैं। लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का 16 साल के शासन से बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। विधि व्यवस्था की स्थिति और नाजुक हो गया। इसलिए ये पब्लिक डिमांड है बिहार का कि एक नई पार्टी बनाया जाए, नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम अपनी पार्टी बनाएंगे। यह डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद के जो नीति सिद्धांत रहा है, उसी के अनुकूल ये पार्टी हम लोग बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोग आज मुजफ्फरपुर में सभी आए हैं। आपके माध्यम से फिर एक बार निवेदन करेंगे कि सब लोग वहाँ आवें। ये एक बात और कहना है कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है और मेजर जो कास्ट है इसमें तीसरा नंबर का समाज, 1 नंबर मुसलमान वोटर है, 2 नंबर यादव, 3 नंबर में हमारा कोयरी समाज है। तो कोयरी समाज से अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। यही कारण है कि कोयरी समाज की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हो पाई। तो इसीलिए हमारे पार्टी का ऐलान है, हम लोग कोई सीक्रेट तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी और जेडीयू वगैरह सीक्रेट तरीके से काम करती है। हम लोग ओपन होकर आम जनता के सहमति से हम लोग काम करेंगे। इसलिए हमारे पार्टी का ऐलान रहेगा कि हमारी पार्टी की सत्ता में आएगी तो हम कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनावेंगे और झारखंड में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जाति के आधार पर राजनीति एक मिनट। और वहीं हम लोग यहाँ 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, 1 मुसलमान, 1 दलित, 1 अति पिछड़ा, 1 सवर्ण और 1 यादव समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनावेंगे। जहाँ तक आप कह रहे जाति का, तो ये जाति की बात नहीं है, ये हक की बात है। ये जितना भी मैंने पहले ही कहा कि जिस समाज से लोग सत्ता में गए, मुख्यमंत्री बना, वही समाज आगे बढ़ा है। और जातीय गुलबंदी से पार्टी बनती है, जातीय समीकरण से सरकार बनती है। ठीक है, इसलिए और हम लोग सभी जाति संप्रदाय को समान रूप से लेकर चल रहे हैं। यही मुख्य मुद्दा क्या क्या होंगे, किस तरीके? देखिए, मुख्य मुद्दा में मैंने कहा कि हमारी पार्टी नए सोच और नए मुद्दे को लेकर चलेगी। और इसीलिए जैसे शिक्षा में सुधार का है, लोग परेशान हैं, हर पार्टी वाला कैसे सुधार करे, सरकार परेशान है। 1 सेकंड का काम है। आपके पास कोई सरकार, बिल्कुल सरकार का ऑर्डर हो जाएगा, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं उनके बच्चों को को सरकारी स्कूल में नामांकन कराना पड़ेगा। जब डीएम एसपी का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ऑटोमेटिक टीचर और जो टीचर पढ़ाएंगे और रातों रात उसमें गुण बताएगी। चूँकि
आज जो गड़बड़ी है उसका कारण क्या है? ये मिड डे मील में ही दिन रात खिचड़ी खाने पकाने में मास्टर और बच्चे लगे रहते हैं। तो इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर को खिलाने पिलाने का जिम्मा दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर का काम रहेगा खिलाना पिलाना, मास्टर का काम पढ़ाना, बच्चों का काम है पढ़ना। पार्टी का नाम वगैरह कुछ अभी? तो दूसरा बता रहे एक चीज़ और कि जैसे पुलिस का पावर है, अथाह पावर पुलिस का है। अंग्रेज जब गुलाम भारत में शासन कर रहा था तो अंग्रेज की जो पुलिस थी, जितना पावर अंग्रेज के टाइम में था, गुलामों को क्रश करने के लिए अत्याचार जुल्म शोषण पुलिस करती थी अंग्रेज का, वही पुलिस को पावर आज भी है। इसलिए हमारी पार्टी का सोच बिल्कुल अलग है कि इसमें पुलिस के पावर को हम कम करेंगे। पुलिस का काम होगा FIR करना, सुपरविज़न करने का काम मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, और जो दोषी होगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। उसी तरह से न्यायालय है। न्यायालय में मर्डर केस और ज़मीन जायदाद केस में 15 साल 20 साल 25 साल फैसला होने में लगता है। उसमें करोड़ों करोड़ लोग वकील को पैसा देने में परेशान रहते हैं। कोर्ट कचहरी और जेल में जाना पड़ता है उन लोग को मिलने उलने के लिए। तो करोड़ों करोड़ रुपया आम जनता का खर्च होता है और करोड़ों करोड़ रुपया सरकार का खर्च होता है। वो जेल में 10-15 साल 20 साल जो जेल में लोग रहते हैं उसको खिलाना पिलाना, दवा दारू कपड़ा लत्ता, तो सरकार का भी बचेगा। तो इस तरह से हर क्षेत्रों में भ्रष्टाचार में क्या है, मुख्यमंत्री आवास से ही सारे जो DM SP STO DSP गजेटेड पदाधिकारी का पोस्टिंग होता है। बड़े पैमाने पर उद्योग का रूप ही धारण कर लिया है। तो भ्रष्टाचार खत्म करना है तो मुख्यमंत्री आवास से पहले भ्रष्टाचार खत्म करें। हमारी पार्टी बिल्कुल ऐलान करके करेगी कि हमारे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को बनाएंगे और डेवलप बिहार हम लोग बनाएंगे।